हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 2 दिसंबर दिल्ली लीड कोड चैलेंज की। कल भी हमारे पास एक इजी क्वेश्चन आया था, पर कल के इजी क्वेश्चन में हमने देखा कि जब भी एक इजी क्वेश्चन आता है, हमें उसे मल्टीपल अप्रोचेस में करके दिखाना होता है। और सेकंड थिंग इज, जब भी आप कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं जो कि इनबिल्ट होता है, तो आपको उसकी पूरी फंक्शनैलिटी भी पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप हैशटेग यूज कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कोलिजन्स क्या होते हैं और वो कौन से बेसिकली एल्गोरिदम पे ये वो काम कर रहा है, ठीक है? मतलब उसका जो हैश फंक्शन है, उसके अंदर जो इंप्लीमेंट हो रहा है वो कौन सा है, उसमें कितने चांसेस है कोलिजन्स होने के, और अगर कोलिजन्स हुआ तो उसकी स्पेस एंड टाइम कंपोजिशन कैसे डिफर करेगी, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये हमने देखा कल की वीडियो में। आज का क्वेश्चन अगर हम देखें, तो ये होने वाला है अगेन, ये एक स्ट्रिंग पे होने वाला है। ये स्लाइटली डिफरेंट है कल के क्वेश्चन से, बट जल्द से देख लेते हैं क्या है। सो ये 1455 है। चेक इफ ए वर्ड अकर्स एज ए प्रीफिक्स ऑफ एनी वर्ड इन अ सेंटेंस। तो देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। देखो, ये सेंटेंस हो गया, ये पूरा एक स्ट्रिंग बेसिकली हमको दिया है, ठीक है? इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो मतलब देखोगे ना, एक जो सेंटेंस है इसमें बेसिकली बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है? हर वर्ड को एक स्ट्रिंग से सेपरेट किया गया है, रिमेंबर, खाली एक स्ट्रिंग से। अगर आप इसमें देखोगे, तो उन्होंने कहा कि एक सिंगल स्पेस से सेपरेट किया गया उन्हें, ठीक है? बहुत सारे वर्ड्स हैं, हर वर्ड को एक दूसरे वर्ड से एक स्पेस के साथ सेपरेट किया गया है, ठीक है? आप देख सकते हो ये जो स्पेसेस हैं, ये वर्ड्स को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे वर्ड्स कौन से हो गए? ये आई हो गया, लव हो गया, ईटिंग हो गया, बर्गर हो गया, ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है? और आपको एक सर्च वर्ड दिया जाएगा, ठीक है? आपको खाली इतना बताना है कि इनमें से कौन से वर्ड में जो है उसका प्रीफिक्स सर्च वर्ड होने वाला है। दैट इज़, मैं सारे वर्ड्स के थ्रू जाऊँगा लेफ्ट से राइट में, ठीक है? जो भी ऐसा पहला वर्ड मुझे मिलेगा जिसका प्रीफिक्स ये सर्च वर्ड होने वाला है, दैट इज़, जिस भी वर्ड का प्रीफिक्स ये जो गिवन सर्च वर्ड होने वाला है, मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं क्या है? देखो, ये सारे वर्ड्स हैं, क्या-क्या वर्ड्स हैं? आई, लव, ईटिंग, बर्गर, ये 4 वर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है? सर्च वर्ड क्या है? BURG है। तो हमें क्या करना है? हर वर्ड में जाके चेक करना है, क्या इसमें BURG एज़ अ प्रीफिक्स है? प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है कि उसका स्टार्टिंग में क्या ये वर्ड है? ठीक है? हमको खाली उतना चेक करना है। हम देखेंगे कि जो 4th वर्ड है, इसके स्टार्टिंग में BURG आ रहा है, तो हमको क्या रिटर्न करना है? 4 रिटर्न करना है आंसर में। एक चीज़ जो आपको आपने पहले भी समझ लिया होगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो 0th इंडेक्स में हमें रिटर्न नहीं करना है। देखो, आप बोलोगे ये तो 0th वर्ड हो गया, ये 1st वर्ड हो गया, 2nd वर्ड हो गया, 3rd वर्ड हो गया, तो आंसर 4 क्यों है? देखो, इसमें जो रिटर्न करना है हमें, उसमें 0 इंडेक्स कंसीडर नहीं करना, हमको इंडेक्स 1 से कंसीडर करना है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में 1 इंडेक्स पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है? 0 इंडेक्स नहीं है। हमको 1 इंडेक्स में कंसीडर करना है। तो मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन को एक बार दिखा दिया ताकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो इसको पढ़ने में। पर एक बार देख लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं। Given a sentence that consists of some words separated by a single space and a search word, check if search word is a prefix of any word in sentence. ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया क्या है। Return the index of the word in sentence, one indexed where search word is a prefix of this word. ठीक है, ये पहली बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि देखो, जहाँ पे भी वो वर्ड अपीयर होता है उसका आपको इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है? इफ सर्च वर्ड इज़ अ प्रीफिक्स फॉर मोर देन वन वर्ड, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट वर्ड। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि देखो, मैंने आपको ये चीज़ सिंपल में बता दी। आप लेफ्ट से स्टार्ट करो, राइट की तरफ जाओ। जो भी ऐसा पहला वर्ड मिलता है जिसका प्रीफिक्स ये सर्च वर्ड होगा, आपको उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है? बहुत ही सिंपल, ताकि ये वाला केस हमको अलग से हैंडल करना ही ना पड़े, ठीक है? इसमें जो मिनिमम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये हमें हैंडल करना ही नहीं पड़ेगा अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको बहुत सिंपल में समझा दी थी। और ये प्रीफिक्स का डेफिनिशन यहाँ पे दे रहे हैं, ये आपको नहीं पता तो आप एक बार गूगल करके देख सकते हो। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। प्रीफिक्स सफिक्स जो है, ये बहुत ही सिंपल टर्म्स है। ये आपने इंग्लिश में भी समझे होंगे और ये चीज़ कोडिंग में भी बहुत यूज़ होती है, राइट? अब जल्दी से आ जाते हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। पहला एग्ज़ाम्पल मैंने आपको समझा दिया। सेकंड और थर्ड एग्ज़ाम्पल आप खुद से एक बार देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है इनमें। और या बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमको ऐसा कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा जिसका प्रीफिक्स अपना गिवन सर्च वर्ड हो, तो हमको -1 रिटर्न करना है, ठीक है? ये एज केस हो गया। तो जल्द से कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। देखो, ये ईज़ी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट ऐसे हैं, ठीक है? इसका जो रिमेंबर, ये जो सेंटेंस डॉट लेंथ है, ये वर्ड का लेंथ नहीं है, ये पूरे सेंटेंस का लेंथ है, ठीक है? पूरे सेंटेंस का लेंथ जो होने वाला है वो 100 होने वाला है, ठीक है? और जो एक इंडिविजुअल सर्च वर्ड हमको मिल रहा है, दैट इज़ जो प्रीफिक्स हो सकता है, वो होने वाला है 10, ठीक है? यानी कि जो एक वर्ड होगा, वो ऑब्वियसली लेस देन 100 होगा, और मतलब सेंटेंस का पूरा लेंथ ही 100 है, तो ऑब्वियसली एक वर्ड उससे छोटा ही होगा, ठीक है? और सारे लोअर केस वर्ड से ये कंसिस्ट हो रहा है, सारे लोअर केस लेटर्स हैं, ठीक है? जल्द से शुरू करते हैं। मैं आपको 2 अप्रोचेस दिखाऊँगा, ठीक है? और दोनों में आपको मैं पाइथन और जावा का दोनों का सॉल्यूशन दिखाऊँगा, ठीक है? सबसे पहले अप्रोच में आ जाते हैं। देखो, ये होने वाला है सबसे पहला अप्रोच। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये मैं पाइथन में आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम कर रहे हैं सेंटेंस डॉट स्प्लिट। रिमेंबर, ये जो स्प्लिट फंक्शन है, ये आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाएगा, पर इसका जो फंक्शनैलिटी है वो डिफर करता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, पाइथन जो करता है ना, कि जब आप एक सिंगल स्पेस हो या डबल स्पेस हो, उन सबको एक जैसा ट्रीट करता है, ठीक है? तो आप इनने देखा होगा, मैंने इसके अंदर कोई मतलब इनपुट प्रोवाइड नहीं किए, जो आप देख रहे हो ना ब्रैकेट्स को, इस स्प्लिट के जो ब्रैकेट्स, मैंने इनमें कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं किए, ठीक है? तो एज़ सच इस जब मैं इनपुट प्रोवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये होता है कि जो भी स्पेसेस होंगे, जैसे 1 स्पेस हो गया, 2 स्पेस हो गया, उन सबको एक जैसा ही ट्रीट करेगा, ठीक है? पर इस केस में हमको खाली एक सिंगल स्पेस ही चाहिए, तो हमको कुछ एडिशनली देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये आपको आगे में काम आएगा, ये इस प्रॉब्लम में काम नहीं आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या करते हैं, मैंने क्या-क्या सेंटेंस स्प्लिट कर दिया, उसको एज़ अ लिस्ट में
मैंने स्टोर कर दिया जिसको मैं कह रहा हूँ वर्ड्स, ठीक है? मेरे वर्ड्स क्या हो गए, मेरे वर्ड्स कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। मतलब कि ये ऐसे दिखने वाले हैं वर्ड्स, ठीक है? ये हर वर्ड को अलग कर रहा है बेसिकली, देख सकते हो आप एग्ज़ाम्पल 1 में। तो नेक्स्ट क्या करना है, मैं उसका लेंथ निकाल रहा हूँ। उसको निकालने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर वर्ड में जा रहा हूँ बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स, ठीक है? मैं हर वर्ड में जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ वर्ड्स डॉट आई डॉट स्टार्ट्स विद, यानी कि क्या मेरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है इस वर्ड से। रिमेंबर ये जो पाइथन का फंक्शन है स्टार्ट्स विद, ये करता क्या है देखो, ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है। इसमें जैसे कि ये वर्ड मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है? BURG, तो ये क्या करेगा, ये पूरे मतलब स्ट्रिंग को ले लेगा और उसके जैसे कि BURG का लेंथ 4 है, तो इसमें पहले 4 कैरेक्टर्स में मैच करके देखा कि ये और ये सेम हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है? आप मैनुअली भी यही करते हैं और पाइथन भी इनबिल्ट में वही कर रहा है, ठीक है? तो ये जस्ट एक सिंपल फंक्शन है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार स्विच में चेक कर रहे हैं कि अगर वो वर्ड है, तो हमको उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, क्योंकि जो है ये 0 नेक्स्ट था रिमेंबर, रेंज में जब में लिखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि 0 से n-1 तक जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि 0 नेक्स्ट है, हमको 1 इंडेक्स में आंसर रिटर्न करना है, तो मैं i+1 रिटर्न करूँगा। अगर मेरा कोई भी आंसर रिटर्न नहीं हुआ, तो मैं -1 में आ जाऊँगा, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन, ये मैंने पहले सेगमेंट किया हुआ है। आप भी इसको करके देख सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। सेम चीज़ अगर हम जावा में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? रिमेंबर इसमें क्या किया था मैंने, इसको मैंने लिस्ट में स्टोर कर दिया था, ठीक है? पर जावा में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। जावा में आपको अलग से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, ज क्योंकि ये जो सेंटेंस हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो आइडिया ये है कि हमको जो मिलने वाला है, वो होने वाला है एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है? तो इसको हमने वही किया, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया वर्ड्स, उसमें हम स्टोर कर रहे हैं। हमने उसकी लेंथ निकाली, हम हर उस वर्ड में जा रहे हैं अभी और वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं, स्टार्ट विथ हम कर रहे हैं। यहाँ पे भी रिमेंबर हम स्प्लिट यूज़ किया, रिमेंबर इसमें हमें इनपुट पास करना पड़ रहा है, ठीक है? इसमें आप देख सकते हो हमें इनपुट पास करना पड़ रहा है, हमको पाइथन में इनपुट नहीं पास करना पड़ा था। तो सेम हमने स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया, सेम स्टार्ट विथ फंक्शन यूज़ किया, दोनों में पाइथन और जावा दोनों में हम सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं और अगर ये ट्रू होती है तो हमको उसका इंडेक्स रिटर्न करना है जो कि i+1 होगा। अगर ये नहीं हो रहा है मतलब कहीं भी इंडेक्स कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, तो हमको -1 रिटर्न करना है, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको जल्दी में दिखा दी क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सिखाने लायक नहीं था आपको। अब मैं आ जाता हूँ रियल चीज़ में जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एक इंटरव्यू में, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको बोलेंगे कि आप इनका मतलब बताओ कि कैसे इंटरनल में काम करते हैं, ठीक है? क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन है, तो इससे मैटर करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस दिखाने पड़ेंगे, ठीक है? मैंने आपको पाइथन और जावा में दिखा दिया, अगेन लाइक ये मैटर नहीं करता आपने कौन से लैंग्वेज में दिखाया, पर आपको मल्टीपल अप्रोचेस दिखाने पड़ेंगे, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला अप्रोच, अब आ जाते हैं सेकंड अप्रोच में। देखो सेकंड अप्रोच में हम वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो पहले अप्रोचेस में करेक्ट नहीं हो रही थी या फिर हम बिना इनबिल्ट फंक्शन यूज़ के करने की कोशिश करें, ठीक है? अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसमें जो स स्प्लिट हो रहा है, ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है? इस सेंटेंस में एक बार पूरा जा रहा है, जहाँ पे स्पेस है उनको स्प्लिट कर रहा है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे हम एक बार सेंटेंस में जा चुके हैं, पूरा एक चक्कर लगा चुके हैं सेंटेंस का, उसके बाद हम अभी फिर से जा रहे हैं, दैट इज़ हम वर्ड्स में जा रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हम पूरे सेंटेंस में फिर से जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? और उसके अलावा हम वर्ड्स को स्टोर भी कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहा है, जो कि एक डिसएडवांटेज होगा, ठीक है? अगर हमें इसे ठीक करना है, हम कैसे करेंगे? ये जो सॉल्यूशन होगा, इसमें हम कुछ भी स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है? हम पूरे सेंटेंस में खाली एक ही बार चक्कर लगाएँगे और हमको आंसर मिलेगा, ठीक है? ये वैसा सॉल्यूशन होने वाला है। तो देख लेते हैं क्या है। इसको आप 2 पॉइंट अप्रोच बोल सकते हो क्योंकि हम इसमें 2 इंडेक्सेस मतलब 2 पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, जो कि ट्रैक करेंगे हम कौन से इंडेक्स में हैं, ठीक है? ये उसके लिए यूज़ हो रहा है 2 पॉइंट और ये जो है ये मतलब कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, ये हेल्प वेरिएबल्स हैं, ये हमको मतलब आंसर को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? क्या सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूरा सॉल्यूशन इस व्हाइल लूप के अंदर है, ठीक है? अगर ये सबसे पहले देख लेते हैं क्या-क्या है। देखो i जो है वो एक इंडेक्स वेरिएबल होने वाला है, दैट इज़ वो एक इंडेक्स वेरिएबल होने वाला है मेरे सेंटेंस के लिए, ठीक है? यानी कि मैं सेंटेंस में कहाँ पे हूँ ये i बताएगा। j बताएगा कि मैं वर्ड में कहाँ पे हूँ, सर्च वर्ड में कहाँ पे हूँ, ठीक है? ये इन दोनों के लिए, ठीक है? और मैंने इनका लेंथ ले लिया, सेंटेंस का लेंथ n होने वाला है, सर्च वर्ड का लेंथ डबल n होने वाला है, ठीक है? आप इसको कोई प्रॉपर नेम दे सकते हो पर अभी के लिए मैंने नहीं दिया है। आप दे सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है? ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू में ठीक नेम देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ अगर आई एन से छोटा है, ठीक है? मैं इसमें 2 चीज़ें कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ है कि अगर मेरे पास एक स्पेस आता है, ठीक है? स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस का मतलब होता है नया वर्ड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो मुझे अभी से मैचिंग स्टार्ट नहीं करनी है। तो मैं क्या करूँगा? स्पेस काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दूँगा, आई प्लस 1 इक्वल टू कर दूँगा, आई इज़ इक्वल आई प्लस 1 कर दूँगा और नेक्स्ट लूप में चला जाऊँगा, ठीक है? फाइन। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ये वाली, देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले कंडीशंस आप समझने की कोशिश करो क्या है। सबसे पहली चीज़ या तो मेरा जो अभी मैं जहाँ पे हूँ उसका पीछे वाले इंडेक्स में एक स्पेस होना चाहिए, तभी मैं कंपैरिज़न स्टार्ट करूँगा या तो मेरा इंडेक्स 0 होना चाहिए, तभी मैं कंपैरिज़न स्टार्ट करूँगा, ठीक है? ये और कंडीशन लग गया बीच में, ठीक है? तो ये इंश्योर क्या करेगा या तो मैं पहले वर्ड से स्टार्ट कर लूँ या तो जैसे कि सेकंड वर्ड में आता हूँ, तो मैं इसमें कंपैरिज़न तब स्टार्ट करूँ जबकि इससे पिछले वाला वर्ड एक स्पेस था, ठीक है? यानी मैं एल से कंपैरिज़न स्टार्ट करूँगा, एल में अगर मैच नहीं हुआ तो मैं अलग से ओ, वी, ई में कंपैरिज़न नहीं करूँगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? और इसमें हम क्या-क्या करने जा रहे हैं? देखो ये जस्ट कंडीशंस है, जे लेस देन एन होना चाहिए, एन क्या है? बेसिकली लेंथ ऑफ दिस राइट सर्च वर्ड, तो ये हम चेक करें कि उससे छोटा हो, ठीक है? सिमिलरली आई प्लस जे लेस देन एन।
जस्ट अ सेकंड मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ या आई प्लस जे मतलब ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे ही आई मैच करेगा देखोगे ना आप क्या कर रहे हैं मैं इसमें सेंटेंस में आई प्लस जे लिख रहा हूँ, ठीक है? यानी कहने का मतलब है रिमेंबर आई जो है वो इस व्हाइल लूप के अंदर नहीं है अब मतलब ये अपडेट नहीं हो रहा है आई के अंदर, आई जो अपडेट नहीं हो रहा है, खाली जे अपडेट हो रहा है रिमेंबर दैट। तो मैं जे की मदद से ही सेंटेंस के नेक्स्ट एलिमेंट्स में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो मैच करते हैं तो। अगर सेंटेंस ऑफ आई प्लस जे इज इक्वल टू सर्च वर्ड ऑफ जे, इन दैट केस मैं जे को +1 कर रहा हूँ और वो मैच होता जाएगा। दैट इज़ एक मैच हुआ तो दूसरा कैरेक्टर मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा मैच हुआ तो करते जाएँगे जब तक कि ये कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाते। दैट इज़ पूरा स्ट्रिंग मैच नहीं हो जाता या तो ये जो सेंटेंस है वहीं खत्म नहीं हो जाता तब तक ये चलता जाएगा, ठीक है? जब हम इस लूप से बाहर आएँगे हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक मैच हुआ। अगर पूरा ही मैच हो गया दैट इज़ जे इज़ इक्वल टू डबल एन तो हमें क्या करना है स्पेस काउंट +1 को रिटर्न करना है। ये क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लेते हैं जल्दी से। देखो फॉर एग्जांपल आप मान के चलो ये जो वर्ड है सेकंड वर्ड ये मैच हो जाता है, ठीक है? तो इसका मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है राइट? तो मैं इंडेक्स कैसे पता लगाऊँगा? देखो इंडेक्स कैसे पता लगाने का सबसे ईज़ी तरीका है कि आप काउंट करो कि अभी तक हमने कितने स्पेस हमने देखे हैं। अगर फॉर एग्जांपल जो लव है उसके पहले जो हमने देखा खाली एक ही स्पेस देखा है राइट? तो इसका इंडेक्स i+1 यानी कि ये जो मतलब स्पेस है नंबर ऑफ स्पेस +1 यानी कि 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली अगर ये वाला आंसर है, तो यहाँ तक हमने कितने स्पेस देखे हैं? हमने 2 स्पेस देखे हैं, राइट? तो 2 + 1 3 हो जाएगा आंसर। तो मैं वही लॉजिक यहाँ पे लगा रहा हूँ। मैं नंबर ऑफ स्पेसेस सीन टिल नाउ +1 कर रहा हूँ, ठीक है? स्पेस काउंट +1 अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या करना है? सिंपली जे को वापस 0 करके छोड़ दो। एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? और हर बार एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ या रिमेंबर ये कंडीशन इफ कंडीशन के अंदर है तो ये भी हर बार नहीं होगा, जब एक स्पेस आता है तभी होगा। सिमिलरली ये पूरा व्हाइल लूप भी एक इफ कंडीशन के अंदर है, ठीक है? ये देख सकते हो ना व्हाइल लूप जो है ये इफ कंडीशन के अंदर है। यानी कि जब एक स्पेस के बाद वाला जो कैरेक्टर है वहीं से हम ये मैचिंग स्टार्ट होगी रिमेंबर दैट। पर इसके अलावा हर इटरेशन में हम i+1 कर रहे हैं, ठीक है? ये सॉल्यूशन तब तक चलेगा जब तक i लेस देन n है। अगर यहाँ पे ये रिटर्न नहीं होता कहीं भी, तो एट लास्ट हमें आगे -1 रिटर्न करना है, ठीक है? अगर हम इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, रिमेंबर स्पेस में हम कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये जो है ये कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होने वाला है। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट चीज़ ये है कि हम ये पूरा लूप में जा रहे हैं, ठीक है? ये O ऑफ n है, ठीक है? नेक्स्ट क्या-क्या है देखो, ये भी व्हाइल लूप एक चल रहा है अपने अंदर, ठीक है? ये एक केस में यानी कि सिर्फ़ एक ही बार पूरा लेंथ ऑफ सर्च वर्ड ये सर्च करने वाला है, ठीक है? यानी कि क्योंकि जब भी एक आंसर आने वाला होता है, राइट? तो हम सारे वर्ड्स या सारे कैरेक्टर्स इन द सर्च वर्ड मैच करने वाले हैं, ठीक है? तो ये O ऑफ डबल n होने वाला है, ये वाला पार्ट, ठीक है? ये वाला व्हाइल लूप। सिर्फ़ एक ही केस में रिमेंबर ये वही वर्स्ट केस होने वाला है, क्योंकि जब हमें मिल जाएगा हम उसको रिटर्न कर देंगे, उसके बाद हम जाएँगे ही नहीं। तो ये सिर्फ़ पूरा एक ही बार में होगा, ठीक है? सिर्फ़ एक ही बार होगा जब हम सारे मतलब जब तक ये कंडीशन ये 2 कंडीशन फ़ॉल्स नहीं हो जाते तब तक करेंगे, ठीक है? स्पेशली द फर्स्ट वन। तो ये मतलब पूरे को देखें तो ये होना चाहिए इन द वर्स्ट केस O ऑफ n प्लस डबल n, ठीक है? इन दोनों का होना चाहिए। पर अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं अगर आप कंस्ट्रेंट्स देखो जो डबल एन जो होने वाला है वो बहुत ही छोटा होने वाला है, राइट? तो इन द वर्स्ट केस आप ये कह सकते हो कि हमें सिर्फ़ अपर लिमिट को कंसीडर करना है, तो सिर्फ़ O ऑफ n होना चाहिए क्योंकि n के n होने वाला लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ सेंटेंस, ठीक है? तो आप डबल n को एक फॉर अ सेकंड आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि बहुत छोटा होने वाला है। आप सिर्फ़ इसको ले सकते हो क्योंकि n जब बढ़ेगा तो ही रियल में वो आंसर बढ़ रहा है, ठीक है? तो इन द वर्स्ट केस ओ ऑफ डबल एन प्लस एन होने वाला है बट अगर आप ये मानते हो कि ये बहुत ही छोटा है कंपेयर टू दिस सो यू कैन इग्नोर डबल एन एंड ओ ऑफ एन ही होने वाला है स्पेस सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कांस्टेंट होने वाला है। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वीडियोज़ लाने के लिए रेगुलर बेसिस में। हमने नवंबर डेली कोड चैलेंज का हर वीडियो डाला था और कुछ क्वेश्चन्स ऐसे भी हमने डाले थे जो कि जो सॉल्यूशंस लीड कोड के भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन बेटर थे। रिमेंबर दैट ये हमने प्रूव भी करके दिखाया था आपको रन करके वो सॉल्यूशंस, ठीक है? आप एक बार उनको चेकआउट कर लीजिए। नवंबर डेली कोड चैलेंज में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन्स आए थे। ग्राफ के भी, बिट मैनिपुलेशंस के भी, मैट्रिक्स के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए उसको और और आप इसको भी कंटिन्यू कीजिए डिसेंबर इलेक्ट्रो चैलेंज को। सो अपन दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू टुमारो।